अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आप किस तरह से अपने लिए शेयर अकोमोडेशन ले सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल अपने लिए यूनिट, हाउस या ग्रैनी फ्लैट किस तरह से ले सकते हैं, वो पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर, ये पीछे लिखा भी हुआ नाम है चैंग लाई गार्डन। तो ये चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, ये दून साइड में है, काफ़ी अच्छा पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, पिकनिक वगैरह के लिए वैसे सब बहुत बढ़िया जगह है। और आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, धूप है लेकिन इतनी ज़्यादा कड़क नहीं लग रही है। आराम से इधर देखिए, जो है आर्टिफिशियल इन्होंने झरना बनाया हुआ है, प्रपात कहते हैं झरने को संस्कृत में, और इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। तो ये देखिए सामने बना हुआ है, बहुत बढ़िया। उधर भी जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, बहुत बड़ा पार्क है। तो अंशिका को था कि कहीं घूमने चलते हैं, मेरा तो मन था कि कहीं बीच साइड जाएं, लेकिन फिर पांडे जी ने ये जगह खोज निकाली, तो हमने कहा चलो। ये देखो यहाँ पर डक्स वगैरह हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है, अंग्रेज़ भी काफ़ी हैं, इंडियंस भी काफ़ी हैं यहाँ पे। तो ये है देखिए, और वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो लोग प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, या स्टूडेंट या PR या जैसे भी, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग रह रहे हैं मतलब साल 2 साल से, लेकिन ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है काम आ सकती है कहीं ना कहीं पर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो किस तरह से आप अकोमोडेशन, यानी रहने के लिए अपने लिए घर, शेयर अकोमोडेशन या इंडिविजुअल आप अगर कोई घर लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए, इन पेड़ों का नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन ये हर जगह बहुत कॉमन नहीं है, कहीं कहीं पर ही होते हैं। ये देखिए, जिनकी नीचे के जो तने हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। और इधर ये देखिए, ट्रेन भी आती है। अगर आपको आना है तो ये दून साइड जो सबब है वहाँ पर है, आ सकते हैं आप। बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई कार भी आ सकते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी बड़ा है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर सब चाइनीज़ में लिखा भी है, क्योंकि ये देखिए, जिस कंट्री के लोग दुनिया में ज़्यादा कहीं चले जाते हैं रहने के लिए, तो उनकी कल्चर और उन सब चीज़ों का जो है इन्फ्लुएंस तो हर जगह पड़ता ही है। अब आप देखिए, दुनिया के लगभग सभी देशों में आपको चाइनीज़ टाउन, चाइनीज़ गार्डन, चाइनीज़ बस्तियाँ, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। और ये मैंने बताया था ना, ये जो है आर्टिफिशियल है। ये देखिए, ये प्रपात आर्टिफिशियल है। अगर आपको वीज़ा हो चुका है, स्टूडेंट वीज़ा हो या PR हो या TR हो, किसी भी तरह का है, और अब आपको आकर के ऑस्ट्रेलिया रहना है, तो सबसे बड़ी बात होती है, जिन लोगों के अपने यहाँ पर कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जिनका ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई बंदोबस्त है, तो उनके लिए तो चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन जिनका कोई नहीं है और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और उनको यहाँ पर घर लेना है किराए पे, तो कैसे लें, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो देखिए, हम तो हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर दूसरे शहरों में भी कमोबेश लगभग सभी शहरों का सेम ही हिसाब किताब है। सिडनी और मेलबर्न थोड़े से महंगे ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी सिस्टम सब जगह का एक ही है। तो अगर आप अकेले आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल घर के लिए जाएंगे या यूनिट के लिए, अपार्टमेंट के लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स आप प्रेफर करेंगे कि आप शेयर अकोमोडेशन में जाएं। तो मैं दोनों का ही बताता हूं कि अगर आप शेयर अकोमोडेशन में जाते हैं या आप एक अपार्टमेंट खुद के अपने नाम पे लेते हैं या हाउस लेते हैं, तो सबका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में रहते हुए यहाँ आकर के और अकोमोडेशन वहाँ रहते हुए यहाँ के लिए आपको देखना है, तो 4-5 साइट्स हैं। एक तो है जो सबसे ज़्यादा काफ़ी पुरानी भी है और बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है गमट्री। तो अब आप अगर एडिलेड में देख रहे हैं, सिडनी में देख रहे हैं, मेलबर्न में देख रहे हैं, तो आप गमट्री एडिलेड, गमट्री सिडनी ऐसा करके डाल करके आप ढूंढ सकते हैं। और शेयर अकोमोडेशन डालेंगे तो वहाँ बहुत सारे जो हैं, अब पर्टिकुलर आप फ़िल्टर कीजिए कि आपको किस बजट में चाहिए और कितना बड़ा कमरा चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच चाहिए, कैसा चाहिए, उसमें सारा कुछ आएगा। तो आप उसको फ़िल्टर कर दीजिए और लोकेशन भी आप उसमें फ़िल्टर कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप लोकेशन फ़िल्टर कर रहे हैं, यानी जब आप अकोमोडेशन, शेयर अकोमोडेशन या जो कुछ भी देख रहे हैं और आप पढ़ने आ रहे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के या अपने कॉलेज के आसपास नज़दीक लीजिएगा। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है
वो बचेगा और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी बचेगी। हालांकि आप कहीं पर भी पढ़ें और रहें, लेकिन आपको ट्रैवलिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जॉब करना है तो जॉब फिर जहाँ मिलती है उसके हिसाब से जाना पड़ता है। लेकिन कॉलेज और आपके घर के बीच का डिस्टेंस कम करने के लिए आप पर्टिकुलर उसी एरिए में घर देखिए जिस एरिए में आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक तो मैंने बताया आपको गमट्री, दूसरा है मार्केट प्लेस जो कि फेसबुक का ही एक हिस्सा है, वहाँ पर भी आप डाल करके चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यही चीज़ें आपको वहाँ पर भी फ़िल्टर करनी है। और तीसरा है कि फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप जिस कंट्री, जिस कम्युनिटी, जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे उन सब के यहाँ पर ग्रुप हैं। कोई एक ही ग्रुप नहीं है, कई कई ग्रुप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार लोग उसमें जो है मेंबर्स होते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पर डाल सकते हैं, आप प्रॉपर अपना लिख करके जो भी आपको चाहिए, तो वहाँ कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वाला, या जिसने अपना घर किराए पे उठाना है या किसी को अपने लिए कोई पार्टनर चाहिए शेयर अकोमोडेशन में, तो आपको सामने से अप्रोच करेगा, या किसी ने पहले से भी डाल रखा हो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। एक होता है फ्लैटमेट, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और फाइनली अगर आपको हाउस ही चाहिए या अपार्टमेंट किराए पे चाहिए तो फिर रियल स्टेट भी है, और सारी चीज़ें आपको जो फ़िल्टर वाली हैं जिसमें आपका अमाउंट, आपको कितना बड़ा रूम चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, जैसी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और किस बजट में चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, ये फ़िल्टर आपको सब जगह करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप सावधानी ये बरतें कि इन सभी प्लेटफॉर्म में आपको कुछ ना कुछ लोग जो हो सकता है फेक भी मिलें, बहुत फैंसी डील आपको लगेगी, बड़ी चीप लग रही होगी, तो ऐसे सब चीज़ों से थोड़ा सा बचें। क्रॉस वेरिफिकेशन करें, आप 1-2 लोगों से पहले पूछ लें अगर कहीं पर भी पेमेंट करने से पहले। या आप ये भी कर सकते हैं कि शेयर अकोमोडेशन में कोई बहुत बढ़िया ऑफर आपको लग रहा है तो आप उससे भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या कुछ इस तरह की चीज़ आप भी मांग सकते हैं। ये है आपका शेयर अकोमोडेशन का लगभग। अब जैसे मैं आपको पैरामाटा, हैरिस पार्क इस एरिया की बात करूं, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी इंडियंस रहते हैं, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि लोगों को जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना होता है तो यहाँ पे मिल जाता है। तो एक तो ये है, तो लगभग जो है तो 150 से लेकर के और 250 तक का आपको पार्टनरशिप में किसी के साथ शेयर अकोमोडेशन मिल सकता है। अब शेयर अकोमोडेशन जो है आपको अपार्टमेंट में भी यहाँ क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं 4-5 लोग मिल करके, 3 या 2 लोग मिल करके, जैसा जिसका बजट है एक अपार्टमेंट शेयर कर लेते हैं। तो उसमें होता है कि कई बार आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिल सकता है, कई बार कॉमन टॉयलेट बाथरूम और लॉन्ड्री और लाउंज एरिया वो सब जो है, किचन वगैरह कॉमन होगा, आपका बेडरूम भर सेपरेट होगा। तो कोई रात में जॉब कर रहा होता है, कोई दिन में जॉब कर रहा होता है, तो ये सब चीज़ें आपको एडजस्ट तो करनी पड़ेंगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर होता है ग्रैनी फ्लैट। ग्रैनी फ्लैट का मतलब कि कोई व्यक्ति के अपना जो है हाउस है, और हाउस में 1 या 2 कमरे का पीछे एक जो है छोटा सा अपार्टमेंट जैसा बना होता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक फैमिली इंडिविजुअल किसी की रह रही होगी, या उनका अपना खुद का होगा या किराए का होगा, और वो अपना ग्रैनी फ्लैट जो है किराए पर उठा देते हैं। वो थोड़ा सा शेयर अपार्टमेंट से एक्सपेंसिव हो सकता है। क्यों बड़े जी, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ना फिर तो। ग्रैनी फ्लैट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, तो ये है शेयर के। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको तो भाई फैमिली के साथ जा रहे हैं और जाते ही जो है तो अपना अपार्टमेंट किराए पे लेना है या हाउस लेना है, तो काफ़ी मुश्किल होगा। उसके 2 कारण हैं। एक कि आजकल पिछले साल 1.5 साल से जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर काफ़ी कम है किराए के लिए, और लोग ज़्यादा हैं, तो एक तो बहुत आसान नहीं होगा। दूसरे, जब आप अपने नाम पे लीज़ करने जाते हैं या लीज़ ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं अपने नाम पर, तब फिर आपको 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। एक कि आपके पास में या तो फिर बैंक में इतना पैसा हो जो 100% देखेगा, कोई भी अगर एजेंट के माध्यम से ले रहे हैं या ऑनर डायरेक्ट दे रहा है या किसी भी दूसरे माध्यम से आप घर किराए पे लेने जा रहे हैं, तो आपका पहले तो देखा जाएगा कि आपके पास में पैसा है कि नहीं है, या फिर आपकी पे स्लिप देखी जाएगी कि भाई आप कितना कमा लेते हैं, आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या दूसरे आपके इनकम के साधन है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं फाइनेंशियल अपने बैक कंट्री से, तो वो हर महीने भेज रहे होते हैं, तो वो सारे आपको एविडेंस जो हैं वो उस तरह के प्रूफ आपको दिखाने पड़ते हैं। वैसे भी जब आप घर अपना किराए का इंडिविजुअल लेने जाएंगे तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो है तो किराए पे घर लेने के पहले लोग आपकी रेंटल हिस्ट्री चेक करते हैं कि आपका साल 2 साल पहले आपने किस तरह से रेंट प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर आप शेयर अकोमोडेशन में भी जाते हैं तो कोशिश करें अगर संभव हो सके कि आप बैंक में पेमेंट करें, और जो भी एक सब लीज बनती है उस तरह का अगर कुछ बन सकता है तो वो बनाएं, ताकि आपकी रेंटल हिस्ट्री आने वाले सालों में, आने वाले साल 2 साल के बाद में भी अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कुछ लोग, तो आपको वो हेल्प करेगा। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई मैंने, अगर मेरी रेंटल हिस्ट्री और सब कुछ ठीक है तो मैंने अपना एक रेंट पे अपार्टमेंट ले लिया, फिर मैंने 3-4 लड़कों को
साथ में रख लिया, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि दूसरों से ज़्यादा चार्ज किया, फिर अपना फ्री हो गया, या कई बार अपने को बहुत कम देना पड़ता है। सारी टैक्सेस जो हैं इंडिया में भी चलती हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से सिस्टम चलता है। और इसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, और उसको जब छोड़ेंगे तो क्या क्या वहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं, उन सब के बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप अवश्य देखिएगा। तो आपको पता चलेगा, आप यहाँ रह रहे हैं तो भी आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा वीडियो, और अगर आप आ करके और नया जीवन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं तो भी फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ये 4-5 साइट्स हैं, तो वहाँ आप ग्रुप से भी मदद ले सकते हैं, गमट्री से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी हो ले सकते हैं। डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, शुरू में जितना हो सके उतना कम पैसों में रहिए, मतलब कम पैसे दे करके रहने की कोशिश कीजिए। साल 6 महीने पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ के माहौल को आके समझ लीजिए, फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले करके आप अधिक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी या जैसा कुछ भी आपको लेना है लीजिएगा। अगर आप बहुत सीरियस पढ़ने आ रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में न रह करके आप कम से कम, अब कम से कम का मतलब यहाँ है बहुत सारी फैमिलीज आती हैं और वो किसी न किसी तरह से किराए पे घर लेकर के, और एक अगर 2 बेडरूम ले रखा है तो 1 बेडरूम वो किसी न किसी को किराए पे उठाते हैं, तो वो भी एक शेयर अकोमोडेशन है। एक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में रहते हैं, एक है कि एक फैमिली और उसमें उन्होंने किसी को रखा। तो मुझे लगता है अगर ऐसे में एडजस्ट हो जाए कि किसी फैमिली के साथ आपको एक रूम मिल जाता है तो आपको डिस्टर्बेंस कम होगी और आप आराम से जो है अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही कुछ मुझे बताना था। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं बताऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि काफ़ी लोग फिर उसमें सफ़र करते हैं। एक बार किराए पे लेने के बाद में जब घर छोड़ रहे होते हैं तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो वो वीडियो भी हमारा आप अवश्य देखिएगा। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही उत्तर दे सकूं। अगर इसमें मैं आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प कर सकता हूं तो आप अवश्य लिखिएगा, मैं अवश्य करूंगा। Hope you like all the information given today in this video. Please watch our next video for more information in regards to the rental property. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।